उपस्थित हम समस्त भक्तों को, जो नई मात्र शक्तियां बेटियां हैं पूरे नरसिंहपुर के, क्योंकि कुछ लोग पहली बार आए हैं, इन सबको अपने आशीर्वचन प्रदान करने की कृपा करें। बोलो शत्रुदेव भगवान की, जगत जननी जगदम्बे मात की, बोलो सच्चे दरबार की। बोलिए माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बे मात की। बोलिए परम पूज्य परमहंस योगीराज श्री शक्ति पुत्र जी महाराज की। बोल सच्चे दरबार की। कार्यक्रम की समापन वेला पर यहाँ पर उपस्थित भगवती मानव कल्याण संगठन एवं भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के समस्त कार्यकर्तागण, गुरु भाई गुरु बहने, आए हुए नए मां के भक्तों एवं बच्चों को हृदय से सादर जय माता की, जय गुरुवर की। ये आयोजन परम पूज्य योगीराज श्री शक्ति पुत्र जी महाराज के निर्देशन में माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा के कृपा और आशीर्वाद से यह 24 घंटे का अनुष्ठान आपके नरसिंहपुर के इस ग्राम में भी संपन्न हुआ। निश्चित रूप से 24 घंटे यह जो गुणगान सभी नशा मुक्त, मांसाहार मुक्त, चरित्रवान साधकों द्वारा यह जो अनुष्ठान किया गया है, इसकी ऊर्जा यहाँ के वातावरण में महसूस हो रही है, इसकी ऊर्जा यहाँ के वातावरण में फैल रही है। और विश्वास मानिए, जो भी श्रद्धा भक्ति विश्वास से इस दर पर नमन करेगा, इस मंच पर नमन करेगा, विश्वास मानिए कि आज से उसके जीवन की दिशा धारा बदल जाएगी। मां और गुरुवर की कृपा उसके घरों तक पहुंच जाएगी। इन्हीं क्रमों के माध्यम से लाखों लाख लोगों के जीवन में परिवर्तन आया है। कोई दवा नहीं दी जाती, कोई झाड़ फूक नहीं की जाती, कोई तरह तरह के आपको आडंबर नहीं दिखाए जाते, कोई आपको लुभा करके आपको धोखा या अंधविश्वास नहीं दिखाया जाता। परम पूज्य योगीराज श्री शक्ति पुत्र जी महाराज के द्वारा केवल आपको मार्ग बताया जाता है कि यह जो साधना क्रम है, इसे अपने जीवन में धारण कर लो, अपने जीवन से नशे को दूर कर दो, अपने घर में नशा मत होने दो, मांसाहार मत होने दो, और फिर माँ की जोत अपने घर में जलाओ और सुबह शाम यह दुर्गा चालीसा का पाठ कर लो। समय मिले तो कुछ मंत्रों का जाप कर लो, और थोड़ा समय मिले तो ध्यान साधना योग के क्रमों को जीवन में अपना लो। तुम्हें कहीं दर दर भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। घर बैठे तुम्हें वह सब कुछ प्राप्त हो जाएगा जो दर दर की ठोकरें खाने में भी प्राप्त नहीं होगा। केवल सुधार की आवश्यकता है, केवल मन में संकल्प लेने की आवश्यकता है, और यही तो हमारे ऋषियों मुनियों ने हमें दिया। इसी मार्ग पर चल करके तो लोगों ने भगवान के दर्शन पाए हैं। बड़े बड़े भक्त इस धरा पर हुए हैं जिन्होंने इसी पथ को अपनाया है। कोई अलग से मार्ग नहीं चुना, साधना का मार्ग चुना, तप का मार्ग चुना, ध्यान का मार्ग चुना और ऊंचाइयों को प्राप्त किया। वही ज्ञान परम पूज्य योगीराज श्री शक्ति पुत्र जी महाराज आज समाज को प्रदान कर रहे हैं कि यदि जीवन में अपनी समस्याओं से बहुत परेशान हो, तुम्हें कोई मार्ग दिखाई नहीं दे रहा, सारी आशाएं समाप्त हो चुकी हो, तो केवल मन को एकाग्र कर लो और माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा, जो हमारी और आपकी आत्मा की जननी है, जिनसे तुम दूर हो चुके हो, वापस उनके चरणों की ओर बढ़ जाओ, वापस माँ का नाम पुकारने लग जाओ। माँ तुम्हारी सहायता के लिए अपना आशीर्वाद अवश्य भेजेंगी। कुछ नहीं करना, केवल अपने जीवन को सुधार की ओर बढ़ाना है। केवल अपने जीवन में एक संकल्प लेना है कि हम कभी भी गलत मार्ग पर नहीं जाएंगे, हम कभी भी अपने धर्म का रास्ता नहीं छोड़ेंगे, हम सदैव सत्कर्म करेंगे, आत्म कल्याण के साथ साथ परोपकार करेंगे, जन कल्याण करेंगे,
ग्रंथों में आज मानवता की रक्षा हो सकेगी, आज धर्म की रक्षा हो सकेगी केवल इन्हीं मार्गों पर चल करके। आज देश का युवा भटक रहा है, आज देश में धर्म भटक रहा है। इसीलिए आवश्यकता है धर्म योद्धाओं की, जो अंधविश्वास को समाप्त कर सके, जो आडंबर को समाप्त कर सके और सत्य के मार्ग पर, पुनः ऋषियों मुनियों के मार्ग पर बढ़ करके चले। अष्टांग योग हमारे ऋषियों मुनियों द्वारा दिया गया, आयुर्वेद हमारे ऋषियों मुनियों द्वारा दिया गया, विज्ञान का ज्ञान जो आज विज्ञान खोज करके आज उसको प्रमाणित कर रही है, वह ज्ञान हजारों हजारों साल पहले हमारे ऋषियों मुनियों ने धर्म ग्रंथों में दिया। मगर क्योंकि गुलामी का काल झेलना पड़ा, कुछ देश में छुपे हुए गद्दारों की वजह से हमें गुलामी का समय देखना पड़ा और उस गुलामी में हमारे धर्म ग्रंथों को नष्ट किया, हमारी भारतीय संस्कृति परंपरा को नष्ट किया, सनातन धर्म को नष्ट करने का प्रयास किया गया, हमारे देवी देवताओं के नाम पर अंधविश्वास फैलाने का प्रयास किया गया और उसी का नतीजा हुआ कि आज जो सनातनी है वह अपने वास्तविक मूल धर्म से दूर हो चुके हैं, वह सत्य धर्म से दूर हो चुके हैं। इसीलिए मानवता का इतना पतन हो सका। एक साजिश के तहत हमें भटकाने का प्रयास किया गया। आज जिसे देखो पाश्चात्य सभ्यता की ओर भागता है, जिसे देखो विदेशियों की तरह जीवन जीना चाहता है। अगर कुछ अच्छा होता तो आपको कभी रोका नहीं जाता, मगर आज जिस ज्ञान को छोड़ करके, जिस ऋषियों मुनियों की परंपरा को छोड़ करके आप उस पाश्चात्य सभ्यता को जीवन में अपनाने का प्रयास कर रहे हो, वही विदेशी लोग, वही पाश्चात्य सभ्यता के लोग आपके धर्म ग्रंथों से खोज निकाल करके उन्हें अपने जीवन में ढाल रहे हैं, खुद शाकाहारी बन रहे हैं और आपको मांसाहारी बनाने की ओर आगे बढ़ा रहे हैं। हमें समझना होगा हमारे लिए क्या उचित है। हमारे धर्म ग्रंथों में ऋषियों मुनियों ने कहा, जैसा अन्न वैसा मन, जैसा खाओगे वैसा ही तुम्हारा मन हो जाएगा, जैसा मन हो जाएगा वैसे तुम्हारे विचार हो जाएंगे, जैसा विचार हो जाएगा वैसे तुम्हारे कर्म हो जाएंगे और जैसा कर्म हो जाएगा वैसा तुम्हारा जीवन हो जाएगा और जैसा जीवन हो जाएगा वैसा तुम्हारा भविष्य हो जाएगा। हमारे भविष्य को बदलने का प्रयास किया गया। इसीलिए कहा जाता है अपने अन्न पर ध्यान दो, और अन्न केवल मुंह से भोजन के रूप में नहीं किया जाता। अन्न केवल पेट भरने के लिए जो भोजन कर लिया केवल वह भोजन नहीं कहलाता। भोजन हम अपने मुंह से भी करते हैं, भोजन हम अपने नेत्रों से भी करते हैं, भोजन हम अपने कानों से भी करते हैं, भोजन हम अपने हाथों से किए जाने वाले कर्मों से भी करते हैं, भोजन हम अपने विचारों से भी करते हैं। इसीलिए कहा गया है कि अपने आचार, आहार, विचार पर हमेशा नजर रखो। भोजन कभी भी मांसाहार मत करो। हिंसा करके किसी जीव की अपना पेट भरोगे तो वह कभी तुम्हें सद्विचार नहीं देगा। किसी की हत्या करके अपना पेट भरोगे तो कभी देवी शक्तियों का आशीर्वाद प्राप्त नहीं हो सकेगा। अगर आंखों से अश्लीलता देखोगे, आंखों से गलत रास्तों को, चीजों को देखोगे, आनंद प्राप्त करने की कोशिश करोगे तो वह कभी आपके मन को मजबूती नहीं प्रदान करेगा। यदि कानों से अश्लील गाने सुनोगे, यदि कानों से गलत बातों को सुनोगे तो कभी भी तुम्हारे विचार सुधर नहीं पाएंगे। इसीलिए ऋषियों मुनियों ने कहा कि भजन करो, ध्यान करो, नेत्रों को बंद करके अपने अंदर झांकने का प्रयास करो। जिस परम सत्ता से तुम दूर हो चुके हो तुम्हारे अंदर ही व्याप्त है। ध्यान नेत्रों के माध्यम से आज्ञा चक्र में ध्यान लगा करके अपने अंदर प्रवेश करने का प्रयास करो। देशभक्ति के गीत सुनो, भजन सुनो, आराधना करो, जाप सुनो, मंत्रों का जाप सुनो, अपने मुख से सद्वचन बोलो, लोगों को मीठा लगने वाले शब्द बोलो, लोगों के प्रेम के शब्द बोलो।
अपने मुख से सदैव सच्चे कार्यों की ओर लोगों को प्रेरित करो। यही सब हमारे आहार हैं और जैसा आहार वैसा भविष्य। इसीलिए सदैव विचार करें। यह जो विचारधारा परम पूज्य गुरुदेव जी द्वारा दी जा रही है, यदि वास्तव में परिवर्तन चाहते हो, यदि वास्तव में अपनी हर समस्या का समाधान चाहते हो, तो केवल इसी विचारधारा के माध्यम से आएगा। हर विषय में, हर क्षेत्र में परम पूज्य योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज ने अपने चिंतन प्रदान किए हैं। बस उन चिंतनों को अपने जीवन में धारण करने की आवश्यकता है, मजबूती के साथ, संकल्प के साथ, कि फिर संकल्प में कोई विकल्प ना रह जाए। और फिर देखिए, आप सच्चे साधक बनेंगे, आप सच्चे धर्म योद्धा बनेंगे और कोई भी आपको भटका नहीं सकेगा, कोई भी आपको धर्म से दूर नहीं कर सकेगा। आज निश्चित रूप से धर्म में आडंबर व्याप्त हो चुका है। धर्म के नाम पर शोषण करने वाले बहुत हो चुके हैं और यह केवल एक धर्म में नहीं, सभी धर्मों में व्याप्त है। कोई भी धर्म हो, आज आडंबर सभी धर्मों में घुस चुका है और इसी का नतीजा है कि मानव धर्म से भटक चुका है। आज आवश्यकता है मंथन करने की कि सत्य कहां पर है। आज वास्तविकता में आध्यात्मिक शक्ति किसके पास है, इसके परीक्षण की आवश्यकता है। यह आवाज भी उठाते रहने की आवश्यकता है। हम चले सभी लोग गुरुदेव जी की विचारधारा को अपने जीवन में अपनाते हुए अपने जीवन को परिवर्तन करने का प्रयास करें। और यही तो हमारे कर्तव्य है, मानवता की सेवा करना। मानवता की सेवा के लिए परम पूज्य योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज ने भगवती मानव कल्याण संगठन का गठन किया। आपको गर्व होना चाहिए कि आप ऐसे संगठन के सदस्य हैं। आपको ऐसे संगठन से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है जिसकी स्थापना परम पूज्य योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज ने की और केवल मानवता की सेवा के लिए की, मानवता की रक्षा के लिए की। आज भगवती मानव कल्याण संगठन हर गरीब व्यक्ति, हर असहाय व्यक्ति, हर अनित्य न्याय धर्म को झेल रहे व्यक्ति की आवाज बना है। आज भगवती मानव कल्याण संगठन जगह जगह, गांव-गांव जाकर के लाखों लाखों, करोड़ों करोड़ों लोगों को नशा मुक्त बना रहा है, उनके जीवन के दुखों को दूर कर रहा है। ऐसा कोई इस धरा पर दूसरा संगठन नहीं जिसकी कथनी करने में एक भी अंतर नहीं। जैसा कहा जाता है वैसा किया जाता है, ईमानदारी के साथ लोगों के जीवन में और समाज में परिवर्तन डालने का कार्य यह भगवती मानव कल्याण संगठन कर रहा है। इसी संगठन के माध्यम से आपके क्षेत्र में जो अवैध शराब बेची जाती है, सरकारी ठेके चलते हैं या अन्य जो भी ठेके चलते हैं, एक क्षेत्र में ठेका एक खुलता है मगर उस एक ठेके से हजारों जगह पर अवैध शराब बेची जाती है। उस अवैध शराब को रोकने का भी कार्य आपका भगवती मानव कल्याण संगठन, अब आपके भगवती मानव कल्याण संगठन के कार्यकर्ता अपनी जान जोखिम में डाल करके अवैध शराब पकड़ते हैं, पुलिस के थाने में जाकर के रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। जो कार्य पुलिस प्रशासन को करना चाहिए वो भगवती मानव कल्याण संगठन के सदस्य करते हैं, मगर हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि परम पूज्य योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज का निर्देश है कि सदैव आगे बढ़ते जाना। क्षमताएं आज जितनी है उनका उपयोग आज करो, कल जो क्षमताएं होंगी उनका कल उपयोग किया जाएगा, मगर कभी भी शांत मत बैठो, हमेशा सत्कर्मों की ओर अपने कदम बढ़ाते रहो। आज सभी क्षेत्रों में सुधार की आवश्यकता है, चाहे धर्म का क्षेत्र हो, चाहे समाज का क्षेत्र हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो। आजादी के इतने वर्षों बाद भी हमारे गांव मूलभूत समस्या के लिए तरस रहे हैं। कितनी बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े विज्ञापन चैनलों में देखने को मिलते हैं। टीवी खोल करके जब देखो तो कोई भी मुख्यमंत्री हो, किसी भी राज्य का हो, 5-5, 10-10 मिनट के ऐसे विज्ञापन चलाए जाते हैं। इतना अच्छा सब चीजें दिखाई जाएंगी, एक आधे शहर को बहुत जगमगाता बना दिया जाएगा, वहीं की वीडियो रिकॉर्डिंग करा करके, रोड दिखा करके, अस्पताल दिखा करके ऐसे बताया जाएगा कि पूरा राज्य खुशहाल है। ऐसा दिखाया जाएगा कि इन्होंने पूरे राज्य का कायाकल्प कर दिया है, मगर वास्तविक स्थिति यदि कोई जाकर के देखे, ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर के देखे, तो वह उन विज्ञापनों से बिल्कुल उल्टा होती है। उनमें 1% भी सत्यता नहीं होती। और इसीलिए जब हम कहते हैं कि
कि भारतीय शक्ति चेतना पार्टी की स्थापना क्यों की गई। तो भारतीय शक्ति चेतना पार्टी की स्थापना इसीलिए की गई क्योंकि अगर यह भ्रष्ट राजनेता, अगर यह भ्रष्ट पार्टियां ईमानदारी से आज कार्य कर रही होती तो भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के गठन की आवश्यकता ना पड़ती। हमें तो मां का गुणगान करने में आनंद आता है, हमें तो लोगों के जीवन में आनंद देने में आनंद आता है, लोगों के जीवन में सुधार करने में आनंद आता है। मगर विषमता है, मजबूरी है हमारी भी कि किन किन चीजों को हम याद दिलाएं। यदि वास्तव में इन भ्रष्ट पार्टियों ने 5 मुद्दों में ईमानदारी से कार्य किया होता तो आज देश का कायाकल्प बदल गया होता, आज देश का कायाकल्प हो चुका होता। यदि 5 चीजों में पूरी ईमानदारी के साथ इन्होंने ध्यान दिया होता तो आज भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के गठन की आवश्यकता नहीं पड़ती। और वह 5 चीजें हैं: स्वास्थ्य, शिक्षा, न्याय व्यवस्था, महिलाओं पर हो रहे शोषण, नशा मुक्त। यह सभी चीज, इन पर यदि वास्तव में ईमानदारी से कार्य किया गया होता तो आज देश पतन के मार्ग पर ना जा रहा होता, कब का विकास कर चुका होता जिस विकास के सपने हमें हर 5 साल में दिखाए जाते हैं। स्वास्थ्य की स्थिति क्या है यह किसी से छुपी हुई नहीं है। आज स्वास्थ्य के नाम पर अस्पताल तो बना दिए जाते हैं मगर उन अस्पतालों में मूलभूत सुविधाएं भी नहीं होती। कोई व्यक्ति, बीमार व्यक्तियों को लेकर के यदि कोई व्यक्ति वहां पहुंचता है तो उसके पानी तक पीने की ढंग की व्यवस्था नहीं होती। इतना अस्पताल में गंदगी होती है, इतने अस्पतालों को दूषित बना दिया जाता है कि यदि स्वस्थ व्यक्ति भी अस्पताल में इलाज कराने के लिए किसी बीमार व्यक्ति के साथ जाए तो वह और बीमार हो जाता है। व्यवस्था